दोस्तों ये परमुटेशन यानी कि क्रमचय का सेकंड वीडियो है। इसके पहले भी एक वीडियो बना दी गई है जिसमें हम परमुटेशन का बेसिक कंसेप्ट बताए थे और साथ में बेसिक ढेर सारा सवाल भी सॉल्व किए थे। तो मुझे उम्मीद है कि आप उस वीडियो को जरूर देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर इसी चैनल पर आपको परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का एक सेपरेटेड प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा। वहां पर भी जाकर आप क्रमबद्ध तरीका से हर वीडियोज को देख सकते हैं। क्लियर? चलिए, तो आप ये नहीं फहम में रहिएगा कि भाई पहला वीडियो नहीं देखे हैं दूसरा वीडियो देखने जा रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है भाई, समझ में आ जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में भी हम बेसिक चीज़ें पहले बताऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। तो इसके लिए आपको चिंता नहीं करना है, उस वीडियो को बाद में देख लीजिएगा, लेकिन देखिएगा जरूर। चलिए, तो इस वीडियो में हम बस जो पहला वीडियो बनाए थे उसके नेक्स्ट लेवल वाले सवालों पर चर्चा करेंगे, जो बेसिकली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ऐसे ऐसे सवाल। इसीलिए आपको एकदम ध्यान से हर चीज़ों को देखना है, समझना है, और संभव हो सके तो कॉपी पेन निकाल लीजिए और शुरू हो जाइए मेरे साथ, ताकि मजा आवे और चीज़ों को याद आप रख पाए। चलिए, तो यहाँ पर सवालों को शुरू करने से पहले हम आपको छोटा मोटा चीज़ भी बताना चाहूँगा कि भाई पहला वीडियो में आपने क्या किया जाना। जैसे कि हम आपको एक फार्मूला बताए थे। क्या फार्मूला बताए थे पता है आपको? एन पी आर इज इक्वल टू होता है फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाय एन माइनस आर का फैक्टोरियल। ये फार्मूला आपको हम बताए थे और ये फार्मूला आपको याद करना चाहिए। लेकिन एक चीज़ हम आपको बता देते हैं, अगर केवल आप फार्मूला याद कर लिए हैं और आप ये सोचेंगे कि भाई हम सभी सवालों को सॉल्व कर दें, तो ये पॉसिबल नहीं है भाई। आपको बेसिक कंसेप्ट पता होना अति आवश्यक है कि भाई अरेंजमेंट हमें किस प्रकार करना है, क्या क्या चीज़ें होती है नहीं होती है। ऐसा नहीं कि फार्मूला आपको मिल गया है तो सारा क्वेश्चन इसी फार्मूला से सॉल्व हो जाएगा, ऐसा जरा सा भी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, आप याद कर सकते हैं कि भाई हाँ, अगर अरेंजमेंट की संख्या में निकालना है तो फिर ये फार्मूला लगा देंगे तो निकल जाएगा। जैसे मान के चलिए मेरे पास यहाँ पर 5 डिजिट हैं। क्या है? 5 डिजिट। जैसे कि 1 है, फिर 2 है, 3 है, 4 है और 5। मेरे पास टोटल कितने हैं? 5 डिजिट है। अब इस 5 डिजिट में से हमें 4 डिजिट वाले बहुत सारी संख्याएं बनानी है। तो भाई कितने तरीका से हम बना सकते हैं? तो इस फार्मूला से आप निकाल सकते हैं डायरेक्टली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या हो जाएगा? अब यहां पर देखिए, एन का मतलब क्या चीज होता है? एन का मतलब कि एन एलिमेंट यानी टोटल एलिमेंट, और उस टोटल एलिमेंट से हम कितना एलिमेंट को ले रहे हैं अरेंजमेंट करने के लिए, वो है आर। क्लियर? तो उसका नंबर निकल जाएगा एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर के फैक्टोरियल से, यानी अरेंजमेंट की जो संख्या है इससे निकल जाएगा। मतलब कि एन के जगह पर रखेंगे 5। 5 अगर टोटल एलिमेंट है तो एन के जगह पर हो जाएगा 5। उसके बाद में पी और आर हमें बनाना है कितने डिजिट वाले संख्याएं? 4 डिजिट वाले। तो यहाँ आर के जगह पर हो जाएगा 4 बराबर में एन का फैक्टोरियल। एन के जगह पर है 5 यानी कि 5 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर। तो एन के जगह पर है 5, ठीक है, और आर के जगह पर क्या है? 4 है। तो 5 माइनस 4, इसका हो जाएगा फैक्टोरियल। कोई दिक्कत? चलिए, अब 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या चीज हुआ? 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 डिवाइडेड बाय, अब यहां देखिए 5 में से 4 घटाई तो बचेगा 1। 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल का मतलब कि 1, सिंपल सी बात है। 1 फैक्टोरियल का मतलब 1, इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं होना चाहिए भाई। चलिए, अब यहां पर क्या करना पड़ेगा? आपको सबको गुना कर देना पड़ेगा। जैसे 5 चौके 20, 20 तिया 60, 60 दूना 120। अब 120 को हम भागा 1 से लगाएंगे तो कुल मिलाकर के 120 ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप इन सारे अंकों की मदद से 4 अंकों वाली संख्याएं टोटल 120 आप बना सकते हैं। इसका मतलब यही हुआ, और भी इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है, ठीक है। कितने अंक आप बना सकते हैं? 120 अंक टोटल, 120 संख्याएं बना सकते हैं। चलिए, और भी इसमें चीजें हैं, जैसे कि कभी कभी रहेगा रिपीटिशन अलाउड, कभी कभी रहेगा रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे उसके विषय में भी आप जान लीजिए। क्या कीजिएगा? देखिए, अगर लिखा रहेगा पहला कंडीशन में हम लिखते हैं रिपीटिशन इज अलाउड। अगर रिपीटिशन अलाउड रहता है तो क्या होगा? और दूसरा कंडीशन में है रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। रिपीटिशन इज नॉट अलाउड यानी पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। जैसे मान के चलिए यहां पर 1 2 3 4 5 अंक हैं टोटल।
अब इन पांचों अंकों का हम अगर प्रयोग करते हुए 4 अंक वाली बहुत सारी संख्याएं हमको बनानी है, तो फिर हो सकता है कि हम एक अंक को हम बार बार लें, या फिर हो सकता है कि भाई जिसको हम ले लिए उसको फिर दोबारा नहीं लेंगे। तो बस वो दोनों चीजें जो है यही दोनों दायरे में आती है। एक में क्या होता है, रिपीटिशन होता है, रिपीटिशन अलाउड है, मतलब आप एक अंक को 2 3 4 5 बार ले सकते हैं, जितना बार आपको लेना है, ठीक है। और एक में होता है कि भाई आप नहीं ले सकते, जिसको एक बार ले लिए सो ले लिए, ठीक है। तो यहां पर ये जो एनपीआर जो अगर आप निकालते हैं एनपीआर, तो इसमें रिपीटिशन इज नॉट अलाउड वाला चीजें लागू होती है। क्या होती है, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड वाली। क्लियर। जैसे कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि जैसे ये 5 अंक है टोटल, अब आपको बनाना है 4 अंक वाली संख्या, 4 अंक वाली संख्या, वो भी बहुत सारी। अगर रिपीटिशन अलाउड रहेगा तो यहां पर आप देखिए पहला डिजिट में आपके पास भरने का कितना ऑप्शन है, टोटल 5 ऑप्शन है, 1 2 3 4 5 ऑप्शन है। मतलब कि ये पहला स्थान को हम 5 तरीका से भर सकते हैं, 5 तरीका से भर सकते हैं। यहां पर बोला गया रिपीटिशन इज अलाउड, इसका मतलब कि भाई अगर हम किसी अंक को यहां पर भर दिए लेकर के, तो उसको हम दोबारा भी ले सकते हैं। इसीलिए यहां पर कुल मिलाकर के 5 अंक अभी भी बचा हुआ है, तो इसीलिए यहां पर भी हम 5 तरीका से भर सकते हैं चीजों को। इसमें भी हम 5 तरीका से चीजों को भर सकते हैं, इसमें भी भर सकते हैं, क्योंकि भाई रिपीटिशन यहां पर अलाउड है, ठीक है। मतलब सबको हम दोबारा तिबारा ले सकते हैं। आपस में सबको गुना कर दीजिए, 5 पचे 25, 25 पचे 125 और 5 625, यानी टोटल मेरे पास 625 संख्याएं होंगी 4 अंकों वाली, इन 5 अंकों के मदद से। बात समझ में आई, एकदम समझ में आ गया होगा भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये हुआ कहानी रिपीटिशन अलाउड वाला। अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं रहेगा तब की कहानी क्या होगा, तब होगा मान के चलिए आप किसी अंक को यहां से उठाएं और इसमें आके भर दिए, तो यहां पर भाई मेरे पास 5 ऑप्शन है, किसी को भर सकते हैं, या तो इसको भर सकते हैं, या इसको भर सकते हैं, इसको भर सकते हैं, इसको किसी को भर सकते हैं, यानी कि 5 ऑप्शन आपके पास है। टोटल कितने ऑप्शन है, 5 ऑप्शन है। अब जिस भी डिजिट को आप एक बार भर दिए उसको फिर दोबारा नहीं भरना है, मतलब कि आपके पास कुल मिलाकर के यहाँ पर 4 ही डिजिट बचा है। इसका मतलब कि अब दूसरा डिजिट हमें भरने के लिए 4 ही ऑप्शन बचे हुए हैं, ठीक है। फिर तीसरा डिजिट की अगर हम बात करें, 2 डिजिट तो हम भर दिए, भाई रिपीटिशन तो अलाउड नहीं है, तो फिर मेरे पास 3 ही तरीके बचते हैं, फिर 2 ही तरीके बचते हैं। अब सबको आपस में क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। चलिए गुना करते हैं, 5 चुके 20, 20 के 60, 60 दूना 120, यानी टोटल मेरे पास 120 नंबर्स होंगे 4 अंकों वाली, जिसमें रिपीटिशन नहीं होगा, यानी पुनरावृत्ति किसी भी अंक का नहीं होगा। बात समझ आई। तो ये हुआ रिपीटिशन इज अलाउड, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड वाली कहानी, और ये फार्मूला था। और हम आपको बता दिए भाई कि परमुटेशन में हम लोग बेसिकली अरेंजमेंट के विषय में पढ़ते हैं, ठीक है, कि संख्याओं को किस तरह से अरेंजमेंट करना है, या फिर अल्फ़ाबेट को किस तरह से अरेंजमेंट करना है, आदि आदि। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और क्या बताएं, धीरे धीरे आपको चीज़ें समझ में आ ही जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। क्लियर। चलिए, रिपीटिशन अलाउड और नॉट अलाउड यही सब इसीलिए हम समझाएं क्योंकि क्वेश्चन में ये चीज़ बार बार आएगा। अगर समझ में अगर नहीं आया रहेगा तो फिर दिक्कत होगी क्वेश्चन बनाने में। चलिए बोला गया है यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन में, यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं सॉल्यूशन। हाउ मेनी 4 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 while रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। मतलब कि 1 2 3 4 5 6 की मदद से कितने 4 अंकों की संख्या बनाई जा सकती है जबकि पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर टोटल कितने डिजिट हैं, 1 फिर 2 3 4 5 6, यहाँ पर टोटल मेरे पास 6 डिजिट है। अब इन 6 अंकों की मदद से हमें 4 डिजिट वाला, कितना डिजिट वाला, 4 डिजिट वाला, यानी 4 अंक वाला हमें क्या बनाना है, संख्याएं बनानी है। तो भाई कैसे बनाएंगे, एकदम सिंपल है, ऐसा क्वेश्चन हम कराए थे पहला वीडियो में, ठीक है। चलिए यहां पर समझिए कि बॉक्स है, अब इसी हर बॉक्स में, चारों बॉक्स में हमें इन अंकों को भरना है। तो भाई कैसे भरेंगे, देखिए क्या होगा यहाँ पर। अब पहला बॉक्स में भरने का मेरे पास कितने ऑप्शन है, टोटल
6 ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर 6 अंक है, यानी 6 तरीका से हम पहला बॉक्स को भर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 6, या फिर इसके अंदर भी लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आपको समझने की फिर है। अब यहाँ देखिए रिपीटेशन तो अलाउड नहीं कर रहा है भाई, मतलब कि आप दोबारा किसी भी संख्या को नहीं अंक को नहीं ले सकते हैं। इसीलिए आपको क्या करना है भाई, अगर एक अंक यहाँ पर लाके बैठा दिए तो आपके पास यहाँ पर टोटल अब 5 ही डिजिट बचे, ठीक है, तो आपके पास अब 5 ही ऑप्शन बचेंगे। तो मतलब यहाँ पर भरने का तरीका आपके पास 5 रहेगा। अब 2 डिजिट तो हम भर दिए, दोनों डिजिट हम भर दिए, अब तीसरा में जाएंगे। अब तीसरा में भरने का मेरे पास कितने ऑप्शन है, मेरे पास 4 ऑप्शन रहेंगे। कितने? 4 ऑप्शन, क्योंकि 2 तो भर दिए, 6 टोटल था, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब सबको आपस में गुना कर दीजिए, जितना भी आएगा उतने संख्याएं बनाई जा सकती है। तो यहाँ हो जाएगा 6 पचे 30 और 4 तिया 12, तो 30 गुने हो जाएगा 12, यानी 12 तिया हो जाएगा 36, यानी 360 हो जाएगा क्या चीज? आंसर। मतलब कि हम 4 डिजिट वाले 360 संख्याएं बना सकते हैं अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं रहेगा तो। किससे? इन अंकों की मदद से। बात सेम आई? चलिए अब चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन में। अब आप ये नहीं कहिएगा कि सर आप फार्मूला वगैरह का यूज नहीं किए, आप डायरेक्टली बना दिए। हाँ भाई, इसी तरह से बनाइएगा। फार्मूला का बस ऐसे समझिए प्रोफेशनल तरीका से एक जगह टिका हुआ है। अगर फार्मूला से सबको बनाना चाहिएगा तो फिर दिक्कत में आप पड़ जाइएगा, ठीक है। इसीलिए फार्मूला के चक्कर में मत रहिए और ट्रिक को समझिए, चीज़ों को समझिए एकदम बेसिक से। क्लियर? चलिए फिर यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन। क्या बोला गया क्वेश्चन में? पढ़ते हैं। बोला गया हाउ मेनी 4 डिजिट्स नंबर can be formed with the help of the digits 7452013 while repetition is not allowed। यहाँ पर भी रिपीटिशन अलाउड नहीं कर रहा है, लेकिन मेरे पास टोटल यहाँ पर कितने डिजिट है? एक है 7 4 5 2 0 1 3, 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट है। अब इससे हमको क्या करना है? 4 डिजिट वाले संख्याएं बनानी है, 4 डिजिट वाले संख्याएं बनानी है। तो भाई मेरे पास क्या होगा, देखिए यहाँ पर पहले इस तरह से बनाते हैं ताकि आपको समझ में आवे। हम आपको समझा रहे हैं इसीलिए सब डब्बा वगैरह बनाते रहते हैं भाई, नहीं बनाएंगे तो आपको मजा भी नहीं आएगा। चलिए अब 4 अंकों वाली हमें संख्याएं बनानी है इन अंकों के मदद से। अच्छा एक चीज हमें बताइए, अगर हम आपको बोलें कि 2 3 4 ये कितने अंकों वाली संख्या है, या फिर अगर बोलेंगे 2 3 4 एक कितने अंकों वाली संख्या, तो आप कहेंगे भाई 4 अंकों वाली संख्या है। अगर कहेंगे आपको 2 0 5 1 तो ये कितने अंकों वाली संख्या है, तो कहेंगे भाई 4 अंकों वाली है। या फिर कहेंगे 7 0 0 0 ये कितने अंकों वाली है, ये भी बोलेंगे भाई 4 अंकों वाली है। लेकिन यदि हम आपसे कहें 2 ना 0 3 5 6 ये कितनों अंकों वाली संख्या है, तो यहाँ पर आप 4 नहीं कहिएगा, ये 3 अंकों वाली संख्या है भाई। तो यहाँ पर शुरू में 0 है, तो शुरू में 0 रहेगा तो फिर वो अंक में काउंट नहीं होता है। क्लियर? बाद में अगर रहेगा यहाँ पर 4 अंक है, क्योंकि भाई यहाँ पर पहले नन 0 नंबर मौजूद है, उसके बाद में 0 रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर शुरू में 0 रहता है तो वो चीज अंक में काउंट नहीं होता है। मतलब यहाँ पर 3 ही डिजिट वाले नंबर हैं। क्लियर? अब यहां पर देखिए ये चीज से हमें क्या फायदा है? फायदा यहां पर है, देखिए यहां पर जितने भी अंक हैं उसमें से एक 0 भी है। अब 4 अंकों वाली हम संख्याएं तो बनाएंगे, लेकिन भाई शुरू में 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 रहेगा तो फिर वो 3 डिजिट वाला नंबर बन जाएगा, तो फिर भाई मेरा आंसर तो गलत हो जाएगा। तो ऐसा हमको नहीं करना है, यहाँ पर 0 नहीं लेना है। अब 0 नहीं लेने के लिए हमें क्या करना होगा? अब देखिए क्या करना होगा। अगर हम 0 नहीं लेते हैं, यहाँ पर मान के चलिए 0 हम पहला स्थान में नहीं लिए, तो मेरे पास यहाँ पर कितना ऑप्शन बचा पहला बॉक्स को भरने के लिए? 1 2 3 4 5 6 ही तरीके बचे मेरे पास। टोटल कितने तरीके बचे? 6। मतलब पहला बॉक्स को भरने के लिए मेरे पास 6 ही तरीके हैं। क्लियर? अब देखिए एक डिजिट तो यहाँ पर हम भर दिए 0 को छोड़ करके, ताकि भाई 4 डिजिट वाला संख्या बन जाए, है कि नहीं? अब एक डिजिट अगर हम भर दिए तो बचा मेरे पास कितना? टोटल कितना था? अब ये 0 को भी ले लेना, क्योंकि 0 बाद में फिर आ सकता है, ठीक है। टोटल कितना था? 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 में से यहाँ पर 1 भर दिए तो बच गया मेरे पास 6। इधर 0 भरेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि यहाँ पर भी मेरे पास भरने के 6 तरीके हैं।
यहाँ पर भी 6 तरीके, यहाँ पर भी 6 तरीके। यहाँ 6 तरीका क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर जीरो नहीं भरना था, जीरो को हम काउंट नहीं किए थे, इसीलिए 6 अंक था, इसीलिए 6 तरीका था। ठीक है, जब हम यहाँ पर किसी भी एक अंक को भर दिए तो भी मेरे पास 6 अंक बचते हैं, क्योंकि इधर जीरो हम भर सकते हैं। क्लियर? चलिए, अब 2 अंक भर दिए, मेरे पास 7 था, तो यहाँ पर 5 तरीके और बचते हैं, फिर 4 तरीके बचते हैं। क्लियर? अब सबको अगर हम आपस में गुना कर देते हैं तो टोटल नंबर ऑफ नंबर्स निकल जाते हैं, है कि नहीं? चलिए अब गुना करते हैं सबको आपस में। 6 चक 36 और 5 चौके 20, 36 गुने 20, ठीक है, हो जाएगा 36 दूना 72 और 1 जीरो, यानी 720 आया। मतलब कि 4 अंकों वाली हम 720 संख्याएं बना सकते हैं इन अंकों की मदद से, यदि रिपीटिशन अलाउड नहीं रहेगा तब। अब आप कहेंगे कि सर अगर रिपीटिशन अलाउड रहता तब क्या होता? चलिए उसके विषय में भी हम थोड़ा सा बता देते हैं। मान के चलिए यहाँ पर टोटल 7 अंक हैं, अगर रिपीटिशन अलाउड रहता तब देखिए क्या होता। यहाँ पर तो भाई 4 ही बॉक्स बनेंगे, टोटल 4 ही बॉक्स बनेंगे। अब यहाँ पर पहला बॉक्स भरने के लिए मेरे पास 6 ही तरीके रहेंगे। सिंपल सी बात है, कितने तरीके रहेंगे? 6 तरीके रहेंगे, क्योंकि भाई जीरो को यहाँ नहीं लेना है, जीरो को लेंगे तो फिर 4 डिजिट वाला संख्या नहीं बन पाएगी। क्लियर? चलिए अब 6 तरीका तो 6 लिख दिए। उसके बाद में देखिए, अगर यहाँ पर भर दिए एक अंक, अब यहाँ पर रिपीटिशन अलाउड है, रिपीटिशन अलाउड है, तो फिर हम दोबारा प्रयोग कर सकते हैं। तो बताइए, अगर यहाँ पर 6 ही तरीके भरने के हैं मेरे पास जीरो को छोड़ करके, तो बाद में तो हम जीरो भर सकते हैं। मतलब कि अब मेरे पास 7 तरीके हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर भी 7 तरीके हैं, क्योंकि भाई रिपीट कर सकते हैं हम सबको, किसी को भी चुन सकते हैं, ठीक है। लेकिन पहला में केवल 6 ही तरीका रहेगा, बाकी बाद में 7 तरीका, क्योंकि यहाँ पर टोटल 7 डिजिट है, हम दोबारा तिबारा ले सकते हैं, इसीलिए 7 हो जाएगा। अब सबको आपस में गुना कर दीजिए, जितना भी आएगा गुना करके रिपीटिशन अगर अलाउड वाला जो आंसर है उससे ये मेल खा जाएगा। क्लियर? मतलब कि उतने सारी संख्याएं बना जा सकती है जहां पर रिपीटिशन अलाउड रहेगा। बस समझ आया? गुना कर लीजिएगा अपने से। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर 3 में? यहां पर भी लिखते हैं पहले सॉल्यूशन। क्या है? हाउ मेनी 4 डिजिट्स इवन नंबर, क्या बोला गया? इवन नंबर, यहां ध्यान दीजिएगा, कैन बी फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ डिजिट्स 1 3 4 7 9 6 वाइल रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। फिर यहां बोला गया है रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, और क्वेश्चन भी अक्सर रिपीटिशन इज नॉट अलाउड वाला ही पूछे जाते हैं। चलिए यहाँ पर कौन कौन डिजिट है? 1 है, 3 है, फिर 4 है, फिर क्या है? 7 है, फिर 9 है, फिर क्या है? 6 है। 1 2 3 4 5 6 डिजिट है टोटल मेरे पास। अब यहां पर 4 डिजिट वाले इवन नंबर बनाना है। चलिए भाई देखते हैं। 4 डिजिट वाला तो नंबर होना चाहिए, लेकिन समस्या ये है कि वो इवन नंबर होना चाहिए। अब मेरे पास कितने तरीके रहेंगे उसको चलिए देखते हैं। इवन नंबर यानी कि सम संख्या जो 2 से पूरा पूरी भाग लग जाए, ठीक है। अब यहां पर देखिए मेरे पास इवन नंबर कौन कौन है? एक 4 है, एक 6 है, मतलब 2 ही अंक हैं। अब यही 2 अंक अगर लास्ट में रहेंगे तभी इवन नंबर हो सकता है, अदरवाइज नहीं रहेगा। मतलब 1 3 7 9 ये सबको हम यहाँ पर बैठा नहीं सकते हैं। अगर ये सब 7 9 3 1 को बैठा देंगे तो फिर वो ऑड नंबर बन जाएगा। हमको इवन नंबर बनाना है 4 डिजिट वाला, इसीलिए इस बॉक्स में मेरे पास भरने के केवल 2 तरीके हैं, या तो 6 को भर सकते हैं या तो 4 को भर सकते हैं, है कि नहीं। मतलब कि यहाँ पर मेरे पास 2 ही तरीके हैं, सिंपल सी बात है, 2 ही तरीके हैं। अगर यहाँ पर 2 तरीके हैं, अब यहाँ पर रिपीटिशन अलाउड नहीं कर रहा है, तो बताइए 1 डिजिट तो खत्म हो गया, 6 डिजिट में 1 डिजिट तो खत्म हो गया, बचा 5 डिजिट। अब 5 डिजिट अगर बचा है भाई, तो 5 का फैक्टोरियल लिख दीजिए, या फिर 5 का फैक्टोरियल लिखेगा तो गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कम है। तो यहाँ पर अब बताइए कितना मेरे पास ऑप्शन बच गया? 5, इसीलिए 5 लिखें। अब यहाँ 2 डिजिट तो भर दिए भाई, अब बच गया मेरे पास कितना? यहाँ पर टोटल था 6, 2 भर दिए तो 4 बचा, तो यहाँ 4 ऑप्शन हो जाएगा, फिर यहाँ 3 हो जाएगा। अब सबको आपस में क्या कर दीजिए? गुना कर दीजिए। 5 चौके 20, 20 तिया 60, 60 दूना 120, यानी 120 संख्याएं होंगी, वो भी किसका? इवन नंबर का। क्लियर? जो इन अंकों की मदद से बनाई जाएगी। बात समझ आया? ठीक है, बस यहाँ पर आपको ध्यान देना है ओड नंबर इवन नंबर वाला। अगर मान के चलिए इसी में रहता कि भाई ऐसी संख्या बनाइए जिसमें ओड नंबर रहे, तो हम जानते हैं कि भाई यहाँ ओड नंबर 1 2 3 4 है। कितना है? 4 है। अब 4 अंकों वाली हमें संख्या बनानी है,
4 अंकों वाली हमें संख्या बनानी है। तो इसमें भरने का मेरे पास कितने तरीके हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, क्योंकि भाई 4 ओड नंबर है कि नहीं। उसके बाद में 1 अंक तो चला गया, अब मेरे पास 5 तरीके बचते हैं इस बॉक्स को भरने का, फिर 4 तरीके बचते हैं, फिर 3 तरीके बचते हैं, फिर सबको आपस में क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। 5 के 20, 20 या 60, और 60 के हो जाएगा 6 के 24 यानी कि 240। बात समझ में आया। तो इवन नंबर वाला हम मतलब ओड नंबर वाला हम 240 संख्याएं बना सकते हैं। बस हमारी यहाँ पर रिपीटिशन अलाउड नहीं था। अगर रिपीटिशन अलाउड रहता तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो भाई 2 ही तरीका से भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में फिर यहाँ पर भी 6 होता, यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 6, क्योंकि भाई यहाँ पर हम किसी भी संख्या को ले सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रिपीट अगर करता तो कोई दिक्कत नहीं था, इसीलिए 6 अंक थे टोटल। यहाँ पर भी 6 तरीका भरने का, यहाँ पर भी 6 तरीका, यहाँ पर भी 6 तरीका, सबको आपस में गुना करते थे, रिपीटेशन अलाउड वाला आंसर आ जाता। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। पहले लिखते हैं सॉल्यूशन। बोला गया क्वेश्चन में, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड एडिटोरियल इन सच अ वे दैट वॉवेल्स नेवर कम टुगेदर। क्या है एडिटोरियल? एडिटोरियल क्या है? एडिटोरियल। क्लियर। अब इससे क्या करना है आपको, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इन सच अ वे दैट वॉवेल्स नेवर कम टुगेदर। अब यहां पर बोला गया कि वॉवेल जो हैं वो नेवर कम टुगेदर, मतलब कभी भी एक साथ नहीं आने चाहिए। हम आपको पहला वीडियो में बताए थे कि भाई अगर वॉवेल एक साथ आते हैं तब हम लोग कैसे अरेंजमेंट करते हैं। मान के चलिए इस एडिटोरियल ये जो वर्ड है इसका अगर हम अरेंजमेंट करें, इधर हेरा फेरी खूब करें, हालांकि उसका मीनिंग निकले या ना निकले उससे हमको मतलब नहीं है, तो कितने अरेंजमेंट होंगे ये इसको निकाल देंगे, और साथ में ये निकालेंगे कि अगर सभी वोवेल एक साथ रहेंगे तब कितने यहाँ पर वर्ड बनेंगे, फिर उससे हम इसको माइनस कर देंगे, तो भाई वोवेल्स नेवर कम टुगेदर वाला आंसर आ जाएगा। नहीं समझ में आया होगा, चलिए बताते हैं आपको बारीकी के साथ। अब यहाँ पर एडिटोरियल में कितने वर्ड है मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। क्या है? 9 है। अब यहाँ पर देखिए अगर 9 है, अगर इसका हमें अरेंजमेंट करना है, ऐसा आपको नहीं कहा गया है कि भाई इनके लेटर से आपको 4 लेटर वाला बनाना है वर्ड या फिर 3 लेटर वाला, ऐसा नहीं बोला गया है। आप अरेंजमेंट सभी यहाँ पर लेटर्स को कर सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर 9 फैक्टोरियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल का मतलब क्या चीज हुआ, 9 इंटू में 8 इंटू में 7 इस तरह करके रहता है। बस हमारी है 9 इंटू 8 इंटू 7 ये सब फैक्टोरियल का मतलब यही होता है कि भाई उसको आप एक माइनस करके घटाते जाइए, मतलब गुना करते जाइए तब तक जब तक एक नहीं आ जाता है। क्लियर। चलिए तो यहाँ पर 9 फैक्टोरियल हुआ। अब डिवाइड हम लोग करते थे उससे जितना रिपीट करे, जैसे यहाँ पर कौन कौन रिपीट कर रहा है, एक आई यहाँ पर देखिए और ये वाला आई 2 बार आ रहा है, आई आई, ठीक है। तो यहाँ पर 2 के फैक्टोरियल से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। और कुछ रिपीट कर रहा है, और यहाँ पर देखिए ए ई टी कुछ नहीं कर रहा है। क्लियर। अब इसको यहाँ पर इसका वैल्यू निकाल दीजिए 9 फैक्टोरियल और फिर 2 के फैक्टोरियल का। हमें लग रहा है कि भाई यहाँ पर रिपीट करना चाहिए आर डी, उसके बाद में नहीं है, कुछ भी नहीं है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 है। 9 फैक्टोरियल का मतलब क्या चीज हुआ, यहाँ पर हुआ 9 इंटू में 8 इंटू में 7 इंटू में 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल लिख दीजिए डिवाइडेड बाय, यहाँ हो जाएगा 2, 2 एकम 2, फिर क्या हो जाएगा 2 चौके 8, ठीक है। फिर हो जाएगा 9 चौक 36, 36 को गुना हम 7 से करेंगे, 7 छक 42 के 2 हाथ में 4, 7 21 और 4 25 यानी 252 आया। ये सब को गुना कीजिए, 9 4 7 को तो 252 आया। अब 252 को हम गुना कर देंगे से 6 फैक्टोरियल का मतलब क्या चीज होता है 720। अब गुना करके भी देख सकते हैं, 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 तो 720 ही आएगा। डिवाइडेड बाय, अच्छा डिवाइड तो यहाँ करना नहीं है। अब 252 को आप 720 से गुना कीजिए, 252 720 तो यहाँ 72 से ही करते हैं। 2 दूना 4, 2 5 10 के 0 हाथ में 1, ठीक है। 2 दूना 4 और 1 5, फिर यहाँ हो जाएगा 7 दूनी 14 के 4 हाथ में 1, 7 6 35 के 30 के 4 हाथ में 3, 7 दूनी 14 और 3 17, 4 4 6 5 11 हाथ में 1 8 1, इतना आया। क्लियर। 18,144
और यहाँ पर एक जीरो और बैठेगा, क्लियर, एक जीरो और बैठेगा। तो यहाँ पर जो देखिए 252 को गुना किए हम 72 से, एक जीरो छोड़े थे ना, तो यहाँ पर कितना है 18, 144 और एक जीरो और बैठेगा, मतलब 1,81,440 तरीका से हम इसका अरेंजमेंट कर सकते हैं। बात यही हुआ, ठीक है। मेरे पास टोटल अरेंजमेंट कितना हो गया 1,81,440। जब मतलब सबका हम प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब यहां पर बोला गया कि भाई वोवेल नेवर कम टुगेदर, तो हम निकालेंगे पहले कम टुगेदर, मतलब साथ में आते हैं, तब यहां पर क्या होगा मामला उसको थोड़ा देख लीजिए। देखिए यहां पर वोवेल कौन कौन है, एक है यहां पर देखिए ई है, फिर देखिए आई है, उसके बाद में ओ है, ए आई वो, उसके बाद में आई, फिर ए, यहाँ पर ये सारे क्या हैं वोवेल हैं। उसके बाद में जो कॉन्सोनेंट है वो कौन कौन है, डी है, फिर क्या है टी है, चलिए इसको मिटा देते हैं पहले, डी है, टी है, आर है, एल है, 4 और यहाँ पर 5 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्लियर, इस तरह से है। अगर वोवेल अगर साथ में आने की बात अगर कहा जा रहा है तो आपको इसको एक सपोज करना है, क्या सपोज करना है, एक समझना है कि भाई ये एक ही है, ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। फिर ये दूसरा हुआ, दूसरा लेटर, ये तीसरा लेटर, ये चौथा लेटर, ये पांचवा लेटर, क्लियर। अब यही पांचों लेटर को आपको समझिए सजाना है, तो यहाँ पर कितना तरीका हो सकता है उसको देख लीजिए, ठीक है। थोड़ा इधर उधर जगह को हम जो है सो ज्यादा बचा के नहीं चले, चलिए इधर बनाते हैं। अब ये तो एक हुआ भाई, 1 2 3 4 5, 5 मेरे पास समझिए लेटर हैं। अब यहाँ पर तो पांचों लेटर को हमको सजाने का कितना हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल क्यों हुआ भाई, क्योंकि पांचों को हम इधर उधर कर सकते हैं, इसीलिए 5 फैक्टोरियल से उसको दर्शा दिए, यानी 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, है कि नहीं। चलिए फिर यहाँ गुना करेंगे भाई, इसके अंदर में जो भी वोवेल हैं उसमें भी अरेंजमेंट हो सकता है, इसीलिए यहाँ पर कितने हैं 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर भी 5 फैक्टोरियल हो जाएगा गुना में, क्योंकि इसके अंदर भी अरेंजमेंट हो सकता है। फिर डिवाइड करेंगे, जो रिपीट करेगा, जैसे यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए आई आई 2 बार आया है, क्या आया है आई आई 2 बार, तो यहाँ कैसे हो जाएगा 2 का फैक्टोरियल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 का फैक्टोरियल। और यहाँ पर देखिए और कुछ रिपीट कर रहा है क्या, रिपीट नहीं कर रहा है, तो डायरेक्ट चलिए बनाते हैं, सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ई हो गया, आई हो गया, वो हो गया, और कुछ 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 नहीं है। चलिए अब यहाँ देखिए 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या चीज हुआ, 5 फैक्टोरियल का मतलब हुआ 120, है कि नहीं, 120 गुना में हो जाएगा 120। आप गुना करके देख सकते हैं, 5 गुना 4 से करेंगे 5 चौके 20, 20 या 60, 60 दूना 120, ठीक है। डिवाइडेड में क्या हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2, 2 एकम 2 और 60 दूना 120, 120 को गुना 60 कीजिए, बरछक हो जाएगा 72 डबल जीरो, यानी 7200 आया। 7200 क्या आया कि भाई अगर वोवेल्स अगर साथ में आते हैं, साथ में, तब कितना अरेंजमेंट हो सकता है 7200, और टोटल अरेंजमेंट कितना हो सकता है 1,81,440। तो भाई यहाँ पर नेवर कम टुगेदर था, तो इससे क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, तो नेवर कम टुगेदर मतलब ये नहीं आएंगे एक साथ, वो वाला संख्या निकल जाएगा, सिंपल सी बात है कि नहीं। तो चलिए यहाँ पर आंसर हम निकालते हैं। यहाँ पर टोटल कितना है 1,81,440, फिर यहाँ देखिए 7200 है, क्या है 7200 है, घटाएंगे 0, फिर यहाँ 4, फिर यहाँ 2, 11 में 7 जाएगा तो बचेगा 4, फिर यहाँ 7 1, इतना आया, कितना है 1,74,240। बस यही है आंसर भाई, यही है आंसर। मतलब इस वर्ड के लेटर को हम इस प्रकार सजाएंगे कि भाई वोवेल कभी भी एक साथ नहीं आएंगे, उनकी संख्या होगी 1,74,240। बस भाई एकदम आ गया होगा भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, एकदम आ गया होगा समझ में। नहीं आया तो वीडियो को थोड़ा बैक करके फिर से देखिए, समझ में आ जाएगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्या है क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, लेकिन यहां पर पहले लिख लेते हैं सॉल्यूशन। आदत, आदत बुरी बला है। बोला गया है हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड नेशनल इन सच अ वे दैट वोवेल्स नेवर कम टुगेदर। बस वही सवाल है, कौन सा वर्ड है भाई, नेशनल। क्या है नेशनल, इंटरनेशनल, जो भी वर्ड रहे सब हो जाएगा, काम केवल समझने का फेर है भाई।
ठीक है, एकदम पहला ही इसके पहले वाला जो सवाल किए थे बस उसी के जैसा है कि नहीं। तो सबसे पहले ये निकालेंगे हम कि भाई इनके पास जितने भी लेटर हैं उनकी मदद से हम कितने अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर टोटल कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने लेटर हैं, 8 लेटर हैं। इसका मतलब अगर हमें टोटल अरेंजमेंट चाहिए तो 8 फैक्टोरियल हो जाएगा। फिर डिवाइड कर देंगे किससे, जो जो रिपीट करेगा। जैसे देखिए यहाँ पर ए है, फिर यहाँ पर भी ए है, यानी 2 का फैक्टोरियल हो जाएगा, है कि नहीं। उसके बाद में देखिए यहाँ पर भी n है, यहाँ पर भी n है, फिर हो जाएगा 2 का फैक्टोरियल, है कि नहीं। उसके बाद में देखिए और है क्या, टी आई वो एल नहीं है। चलिए अब यहाँ पर देखिए इससे क्या होगा, इससे टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट आ जाएंगे इस लेटर से, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट। उसके बाद क्या करेंगे, वॉवेल्स कम टुगेदर वाला निकाल देंगे, फिर जाकर के नेवर कम टुगेदर वाला अपने आप निकल जाएगा। क्लियर। चलिए तो यहाँ पर टोटल अरेंजमेंट निकालते हैं। 8 फैक्टोरियल का मतलब हुआ 8 गुना 7 गुना 6 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, अब यहाँ 2 का फैक्टोरियल का मतलब 2, अरे 2 का फैक्टोरियल का मतलब 2, काटिए 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो गया, है कि नहीं। 6 फैक्टोरियल का मतलब 720, यानी 7 दूना हो जाएगा 14 और गुना में हो जाएगा 720। अब आपस में क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए, 14 दूनी हो जाएगा 28 के 8, हाथ में बच गया 2, 14 से 98 और 2 100, इतना 1008 और एक ये 0, यानी 10,080 तरीके हैं मेरे पास इसको अरेंजमेंट करने के। बस है भाई। चलिए उसके बाद हम यहाँ पर निकालेंगे कि भाई अगर वॉवेल साथ में आएंगे तब क्या होगा, तब बहुत मजा आएगा। देखिए कैसे मजा आएगा। यहाँ पर वॉवेल कौन कौन है, एक है ए, फिर है आई, फिर है ओ, फिर है ए, 4, कितने हैं, 4 वोवेल हैं। उसके बाद में यहाँ पर कॉन्सोनेंट कौन है, एन है, टी है, एन है, एल है। क्लियर। अब देखिए ये हो गया एक बॉक्स में, क्योंकि भाई इसको साथ में आना है, साथ में आना है। तो इसको अब क्या कीजिए, इसको एक सपोज कीजिए कि भाई ये जहाँ जाएंगे साथ में जाएंगे, मतलब ये एक ही एक तरह से अरेंजमेंट में इसको एक सपोज किया जाएगा, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी 5 ही लेटर आपको समझना है। अगर 5 लेटर हैं और पांचों को अरेंजमेंट करना है तो 5 का फैक्टोरियल हो जाएगा। फिर इसको हमें गुना करना है किससे, कि भाई इसके अंदर भी तो अरेंजमेंट हो सकता है, इसके अंदर भी हो सकता है अरेंजमेंट। 1 2 3 4 है तो 4 का फैक्टोरियल, ठीक है। फैक्टोरियल का मतलब सेम आ रहा है ना। जैसे भाई कहने का मेरा मतलब 4 का फैक्टोरियल का मतलब हुआ ना, 4 का फैक्टोरियल का मतलब हुआ 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, मतलब कि ये जो 4 लेटर हैं, हम पहला बार में 4 तरीका है मेरे पास। अब एक लेटर को हम ले लिए तो दूसरा बार में मेरे पास 3 तरीका है, फिर 2 लेटर चला गया, तीसरा बार में मेरे पास 2 ही तरीका बचता है, फिर लास्ट में 1 ही तरीका बचता है। सबको आपस में गुना कर देते हैं तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकल जाता है। कब, जब रिपीटिशन अलाउड वाली बात नहीं रहता है तब, ठीक है। चलिए अब आप कहिएगा कि यहाँ रिपीटिशन अलाउड नहीं लिखा गया है, भाई वही चीज़ है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए 5 का फैक्टोरियल और इसके अंदर 4 का फैक्टोरियल लिख दिए, डिवाइडेड बाय करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय, जो रिपीट करेगा। यहाँ देखिए 2 बार ए है तो 2 का फैक्टोरियल। क्लियर। फिर देखिए यहाँ पर क्या है, 2 बार एन है तो फिर 2 का फैक्टोरियल। इस तरह से हो गया। उसके बाद में सबको क्या कर दीजिए, आपस में गुना कर दीजिए। भाई क्या कीजिए, गुना कीजिए। और कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। चलिए यहाँ पर हो जाएगा 5 का फैक्टोरियल का मतलब हुआ 120, गुना कर लीजिएगा, 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, ठीक आ जाएगा। और 4 फैक्टोरियल का मतलब हुआ 4 गुने 3 गुने 2, डिवाइडेड बाय ये हो गया 2 गुने 2, ठीक है। तो 2 दूना 4, अरे 4 कट गया, 120 दिया, या फिर 3 दूना 6 और बरछक हो जाएगा 72, यानी 720 आया। टोटल कितना आया, 720। यानी अगर ये वॉवेल साथ में आएंगे तो कितने तरीके होंगे, 720 तरीके होंगे। इससे क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। 10,000 कितना था, 10,080 था, उसमें से हमको 720 को घटा देना है। 0 यहाँ 6 बचेगा, 10 में 7 जाएगा तो बचेगा यहाँ पर 3, उसके बाद यहाँ 9, यानी 9360 तरीका होगा इस क्वेश्चन के कंडीशन के आधार पर, ठीक है। तो यहाँ पर हर तरह के सवाल हो रहे हैं। एक सवाल क्या हो रहा है कि भाई इस नेशनल वर्ड से हम कितने अरेंजमेंट कर सकते हैं, तो 10,080 अरेंजमेंट कर सकते हैं। अगर ऐसा सवाल पूछा जाएगा तो बता दीजिएगा। या फिर अगर आपसे कहा जाएगा कि भाई वॉवेल्स कम टुगेदर, मतलब कि यहाँ पर वॉवेल यानी कि स्वर अगर साथ में आवे तो कितने तरीके हो सकते हैं, 720। अगर स्वर साथ में ना आवे
तो दोनों को घटा दीजिए, यानी जितना आप बना सकते थे इससे और वोवेल साथ में आवे उसको घटा दीजिए, तो साथ में जितना भर नहीं आएंगे वो नंबर निकल करके आ जाएगा। बस यही तो 3 तरह के यहाँ पर सवाल बन रहे हैं एक बार में। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये सब क्या लिखा है भाई। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं हाउ मेनी वर्ड्स, यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं सॉल्यूशन। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड combination in such a way that all the words start and end with vowels। क्या है वर्ड वो? कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन। यहाँ पर टोटल कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल कितने लेटर हैं? 11 लेटर हैं, है कि नहीं? अब यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया कि भाई इसमें शुरू और लास्ट में जो है ना सभी वोवेल होना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए कि वोवेल यहाँ पर कितने हैं, वोवेल यहाँ पर कितना है। यहाँ पर देखिए ओ है, फिर क्या है? आई है, ओ आई, फिर ए है, फिर आई है, फिर ओ है, ठीक है। उसके बाद में क्या है? बाकी बात कॉन्सोनेंट है, यही ना बात है। चलिए कॉन्सोनेंट को भी लिख देते हैं, क्या दिक्कत है। यहाँ सी, फिर एम, सी एम बी, फिर एन, फिर टी, फिर एन। 11 हैं, 1 2 3 4 5 इधर और 2 4 6 इधर। चलिए अब यहाँ पर भाई अरेंजमेंट हमको करना है। अब यहाँ पर 3 लेटर का या 4 लेटर का अरेंजमेंट नहीं, मतलब टोटल अरेंजमेंट करना है। मतलब कि यहाँ पर देखिए क्या होगा, इस तरह करके एक बॉक्स शुरू वाला और एक बॉक्स हम लास्ट वाला बनाते हैं, बाकी बात सब इधर भरे जाएंगे। सिंपल सी बात है, क्योंकि टोटल 11 लेटर का वर्ड बनेगा भाई। शुरू में भी वोवेल होना चाहिए, लास्ट में भी वोवेल होना चाहिए। इसके लिए क्या प्रावधान है? यहाँ पर मेरे पास वोवेल टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 वोवेल हैं। मतलब कि यहाँ पर भरने का मेरे पास टोटल 5 तरीके हैं। टोटल कितने तरीके हैं? 5 तरीके हैं। अगर यहाँ पर हम भर दिए, या फिर मान के चलिए कि यहाँ पर आप 5 तरीका से भर दिए, 5 वोवेल में से एक वोवेल यहाँ आ गया तो बचा 4 वोवेल। अब यहाँ पर आपके पास 4 ही तरीका बचा, यहाँ 5 तरीका और यहाँ 4 तरीका बस भाई, क्योंकि एक वोवेल यहाँ पर भर दिए भाई तो कम ही ना बचेगा। तो शुरू और लास्ट में वोवेल तो आ गया। अब देखिए यहाँ पर दो लेटर जो हैं निकल गए, हम बैठा दिए, बच गया 11 में से कितना? 9, यानी कि यहाँ पर लगा दीजिए 9 का फैक्टोरियल, ठीक है। बस में आया, यानी 9 का फिर हमको अरेंजमेंट यहाँ पर करना पड़ेगा। शुरू और लास्ट को तो भाई हम वोवेल से फिक्स कर ही दिए हैं, क्लियर। बाकी बात जो रिपीटिशन कर रहा है उसे क्या कर देंगे? हम डिवाइड कर देंगे, ये सबको आपस में गुना करना पड़ेगा। रिपीटिशन कर रहा है, जैसे यहाँ 2 बार ओ है तो 2 का फैक्टोरियल हो जाएगा, है कि नहीं। फिर यहाँ देखिए 2 बार आई है तो फिर 2 का फैक्टोरियल हो जाएगा, है कि नहीं। फिर देखिए यहाँ पर 2 बार एन है, फिर 2 का फैक्टोरियल हो जाएगा। फिर यहाँ पर और देखिए और 2 बार की वो है कि क्या नहीं है, 2 बार वो, 2 बार आई, फिर यहाँ पर देखिए 2 बार एन। चलिए अब सबको आपस में गुना करना है, सब बॉक्स को अब हटाते हैं, सबको आपस में गुना कर देंगे तो आ जाएगा आंसर। कोई दिक्कत, कोई समस्या? अरे भाई एकदम अरे सॉरी, ये सब तो फैक्टोरियल वाला था ना। चलिए अब यहाँ पर गुना कीजिए, गुना अगर कर पाते हैं तो ठीक है, नहीं हो पाता तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए 5 है, फिर 9 फैक्टोरियल का मतलब 9 गुना 8 गुना 7 और 6 फैक्टोरियल लिख देते हैं। गुना में यहाँ पर 4 है, डिवाइडेड बाय यहाँ 2 गुना में 2 गुना में 2, तो कितना जाएगा? 2 दूना 4, 4 दूनी 8, ये वाला 8 काट दीजिए डायरेक्ट। 6 फैक्टोरियल का मतलब कितना हुआ? 720। कितना है? 5 5 9 45, गुना में कितना? 5 9 45 हो गया, और 6 7 42, और यहाँ 720 और 7 6 28 ना होगा भाई, 7 चौके 28, और इसका 6 फैक्टोरियल का मतलब वो 720, और ये हुआ 7 चौके 28। चलिए गुना करते हैं। 8 दूनी 16 के 6 हाथ में 1, 8 से 56, 56 और 1 57, नहीं 8 दूनी 16 के 6 हाथ में 1, 8 से 56 और 1 57, 4 7 दूनी 14, 7 4 11 हाथ में 1, 5 4 9 10 के 0 हाथ में 1 2, फिर यहाँ 0, ठीक है। 20,160 आया। कितना आया? 20,100, यानी 45 को आपको गुना करना पड़ेगा 20,160 से। चलिए इसको भी गुना करते हैं, इसको भी गुना करना पड़ेगा। 20,160 को
किससे गुना करना पड़ेगा, 20,160 है ना आया है, उससे गुना करना पड़ेगा 9 पचे 45 से। यहाँ जीरो होगी, 6 पचे 30 की जीरो, हाथ में 3, 5 कम 5, 5 3 8, 5 0 0, 5 दूना 10, फिर 4 हो गया, 4 6 24 के 4, हाथ में 2, 4 2 6 0 8, 0 0 8 4 12 के 2, हाथ में 1, 6 1 7, ठीक है 0 9। तो इतने हम वर्ड्स बना सकते हैं जिसमें वोवेल से शुरुआत होगी और वोवेल से अंत भी होगी। बात समझ में आया? एकदम आ जाना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कोई दिक्कत है क्या? अरे भाई यहाँ पर कॉम्बिनेशन में टोटल यहाँ पर 5 वोवेल था, शुरू में हम 5 तरीका से भर सकते हैं, लास्ट में 4 तरीका बचते हैं क्योंकि एक वोवेल इधर भर दिए हैं। बाकी बात 11 में से 2 तो हम निकाल दिए। बाकी बात वोवेल को भी हम इधर ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि वोवेल को केवल इधर लेना है बीच में नहीं लेना, ऐसा नहीं कहा गया, बीच में ले सकते हैं। तो 2 वोवेल बैठा दिए, बाकी बात 9 लेटर अभी भी मेरे पास बचा, 9 फैक्टोरियल हो गया। बाकी बात 2 मतलब 3 लेटर ऐसे हैं जो रिपीट कर रहे थे, तो 2 फैक्टोरियल लिखे, कट छट करके जो है सो इतना आया गुना करके, है कि नहीं, तो उतना आया, फिर सब गुना करके टोटल इतना आ गया। कितना? इतना कितना आया? 9,07,200, 9,07,200 वर्ड्स बनेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं, क्या बोला गया है। सबसे पहले लिखते हैं सॉल्यूशन। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ द 5 डिजिट्स कैन बी फॉर्म्ड बाय द यूजिंग the digits 0 1 2 3 4 5 6 7 if repetition of the digits is not allowed। एकदम ये सिंपल है, 0 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर रिपीटिशन अलाउड नहीं कहा गया है। तो देखिए यहाँ पर 0 भी शामिल है, 0 अगर आ गया भाई तो फिर समस्या है, क्योंकि भाई डिजिट यहाँ पर कितने डिजिट वाले अंक बनाने हैं? 5 डिजिट वाले, 5, या फिर इस तरह से लिखते हैं 5 डिजिट वाले, है कि नहीं। चलिए अब यहाँ पर ऐसे करके हम बॉक्स बनाते हैं, पहले 1 2 3 और 2 5। अब पहला बॉक्स में भरने का मेरे पास कितने तरीके हैं? 0 तो नहीं भर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 तरीके हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 तरीका भरने का। फिर यहाँ पर अब यहाँ पर भरने का कितना तरीका होगा भाई? अगर एक डिजिट हम भर दिए नॉन जीरो नंबर को, जीरो को छोड़ करके, फिर भी मेरे पास 7 ही बचते हैं, क्योंकि एक डिजिट भर दिए हैं, टोटल 8 था, यहाँ पर 7 ही बचा। उसके बाद 6 बचेगा, उसके बाद 5, उसके बाद 4, तो फिर सबको आपस में क्या कर दीजिए? गुना कर दीजिए। 7 7 49, ठीक है। 6 पचे 30 और 30 को गुना 4 से करेंगे, 30 को गुना 4 से करेंगे, 4 तिया 12, 120, 120। 6 पचे 30, 30 चौके कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा, यानी 49 को गुना 120 से करेंगे, ठीक है। चलिए गुना करते हैं, 12 9 हो जाएगा 108, यानी 8, लास्ट में 10 बचेगा, 12 चौका 48, 48 और 10 58, 1 0 और बैठाएंगे, ठीक है। 5880 टोटल यहाँ पर कितने डिजिट का निर्माण होगा? 5880। बस में आया? एकदम आ गया भाई, कोई दिक्कत नहीं। केवल यहाँ पर आपको समझना है कि भाई यहाँ पर टोटल 7 ही तरीका, ऐसा नहीं कि 8 अंक थे तो यहाँ पर 8 तरीके होंगे, ऐसा बात नहीं, क्योंकि 0 को आपको यहाँ पर नहीं लेना है। तो 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 किए हैं, 7 7 49 हुआ, 6 पचे 30 हुआ, 30 चौके हो गया 120। अब 120 को गुना 49 से करेंगे तो 5880 होगा, है कि नहीं? कितना होगा? 5880 होगा। क्लियर? चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है भाई? हाउ मेनी ओड नंबर्स ऑफ द 5 डिजिट्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इफ रिपीटिशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड। यहाँ पर रिपीटिशन अलाउड है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा? 0 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 6 7 8। अब यहाँ पर रिपीटिशन जो है डिजिट का अलाउड है, और कितने डिजिट का हम नंबर बना सकते हैं? 5 डिजिट वाला, 5 डिजिट वाला, ठीक है। अब 5 डिजिट वाला अगर बनाएंगे तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, ऐसे करके 1 2 3 और 2 5। अब यहाँ पर देखिए कि ओड डिजिट कितने हैं? एक है 1, फिर है 3, फिर है 5, फिर है 7, यानी 4 ओड डिजिट हैं। मतलब कि ये जो लास्ट वाला है 5 अंकों की अगर हम संख्या बना रहे हैं तो लास्ट में भाई हम ओड डिजिट ही डालेंगे, क्योंकि हमको भाई ओड नंबर चाहिए। तो मेरे पास टोटल 4 तरीके हैं, टोटल 4 तरीके हैं, है कि नहीं। अब देखिए शुरू में आते हैं। अब शुरू में आने से क्या होगा कि भाई यहाँ पर टोटल 9 डिजिट था, उसमें हमको 0 नहीं लेना है, यहाँ पर 0 नहीं लेना है, इसलिए क्योंकि 0 लेंगे तो भाई 4 डिजिट वाला ही बन जाएगा। इसलिए यहाँ पर टोटल 8 तरीका से हम इसको फिल कर सकते हैं।
टोटल 8 तरीका से फिल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ भर दिए हैं तो फिर यहाँ पर नहीं लेना है, हम दोबारा भी ले सकते हैं, है कि नहीं, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड कहा गया है। मतलब एक बार यहाँ भर दिए तो उसका प्रयोग हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। यहाँ पर टोटल 9 डिजिट था तो यहाँ पर हम 8 ही तरीका से भर सकते हैं, क्योंकि भाई 0 हम नहीं ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कितना तरीका से भर सकते हैं, यहाँ हम 9 तरीका से भर सकते हैं, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है। यहाँ और यहाँ जो भरे हैं उसका भी प्रयोग इसमें हम कर सकते हैं, ठीक है। तो 9 तरीका यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी 9 तरीका होगा, यहाँ पर भी 9 तरीका होगा। फिर आपस में सबको गुना कर दीजिए तो कुल मिला करके वो जो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट है वो आ जाएंगे। 8 नवा हो जाएगा 72, गुना में हो जाएगा 9 नवा 81, ठीक है, गुना में 4, फिर गुना कीजिए 72, गुना में 4 एकम 4, 4 आठी 32, यानी 324 को गुना 72 से करेंगे। 324 गुना 72 से, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 7 चौके 28 के 8, हाथ में 2, 7 दूनी 14 और 2 16 के 6, हाथ में 1, 7 21 और 1 22, 8 8 4 12 के 2, हाथ में 1, 6 12 13 के 3, हाथ में 1, 2 1 3 2, कितना आया 23,328। कितना आया 23,328। इतने अरेंजमेंट, इतने संख्याएं बनाए जा सकते हैं भाई ओड नंबर के। बस हमारी ऐसा नहीं कि यहाँ पर 28 सर 8 आ गया, ओड नंबर कहाँ से है। अरे भाई ये नंबर ऑफ अरेंजमेंट हैं, इतने संख्याएं बना जा सकते हैं। और कौन सी संख्याएं, इवन नंबर, वो भी कितने अंक वाले, 5 अंकों वाले, है कि नहीं, बात समझ रही है, जिसमें रिपीटिशन अलाउड रहेगा। चलिए दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि आप 8 क्वेश्चन समझ गए होंगे। ये 8वां लास्ट क्वेश्चन था, और जहाँ तक मुझे ख्याल है भाई समझ में आ जाना चाहिए, कोई बड़ा चीज़ नहीं है, ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। इतना अगर सवाल आप कर लिए हैं तो फिर आपको और भी सवाल देखने की ज़रूरत नहीं है, एकदम रिवाइज करते रहिए इसको। और साथ में कोई बुक फॉलो कीजिए ताकि आप इससे रिलेटेड और भी सवालों को सॉल्व कर पाएँ, क्योंकि थोड़ा मोड़ा और भी चेंजिंग हो सकता है, नया नया वर्ड आपके सामने आ सकते हैं, तो फिर आपको दिक्कत में मतलब दिक्कत में आप पढ़ सकते हैं। इसीलिए आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि क्वेश्चन वगैरह भी इस टॉपिक से रिलेटेड बनाते रहिए, ताकि वो चीज़ जो है आपके माइंड में और भी ग्रो कर जाए, है कि नहीं, क्योंकि इतने ही तक आपको सिमट के नहीं रहना है। ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन हम बताए हैं वैसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा, लेकिन इसी तरह के आएगा, थोड़ा मोड़ा केवल इधर उधर चेंज रहेगा, ठीक है। बाकी बात आप समझ लीजिएगा, खुद समझदार हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।